जैसा भाई साहब सुजात जी ने कहा, रोटी बेटी का संबंध। तो दोस्तों, रोटी बेटी के संबंध की अगर बात करें, बेटी का संबंध तो बहुत बाद की बात है, अभी रोटी का संबंध भी स्थापित नहीं हुआ। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, सबसे आसान व्यवसाय एक ढाबा खोलना, एक होटल खोलना, सबसे आसान। 50% से ज़्यादा जहाँ पे प्रॉफिट होता है, कम से कम लागत में कोई भी सड़क के किनारे 4 बल्ली गाड़ के अपना ढाबा खोल सकता है। दलित वर्ग के लिए दोस्तों, मैं दलित वर्ग शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं मानता, क्योंकि दलित का क्या मतलब है? दलित तो वो हैं जिन्होंने शोषण किया, जिनका शोषण हुआ, वो कहाँ से दलित हो गए? वो तो दमित हैं। तो मैं चाहता हूँ हम दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया करें, ये अपमानजनक शब्द है। इसकी जगह दलित शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि हमारा दमन हुआ। जैसे जिनका नाम हरिजन भोजनालय है, जिसका नाम बेरवा भोजनालय है, जिसका नाम जाटव भोजनालय है, पूरे हिंदुस्तान में एक भी होटल ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं मिलेगा। तो कहाँ पर हुआ बेटी का संबंध, कहाँ पर हुआ रोटी का संबंध, जब हम इतनी सी भी बचाओ? दोस्तों, संविधान बचाने से ज़्यादा जरूरी है हम अपने आप को बचाएं। संविधान का क्या खतरा है? संविधान तो रहेगा, इसमें हिंदू राष्ट्र लिख देंगे तब भी वो संविधान कहलाएगा। उपज है उस टाइम की जो भी आवश्यकताएं रही होंगी, लेकिन हम अतीत में नहीं जाना चाहते। हम ये जान लें कि एक तो वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा बनाई गई नहीं है, ये पाखंडवादियों द्वारा बनाई गई है। और अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को हम क्यों याद कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो निम्न परिवार में, गरीब स्थिति में, मजबूर स्थिति में पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं तो कोई अपनों को याद नहीं रखता, सब अपनी धुन में मस्त हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बाबा साहब भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन, जो पीछे रह गए लोग समाज के, उनको सबके समान लाने के लिए समर्पित किया और समता मूलक समाज का उन्होंने सपना दिया। संविधान रचयिता तो वो थे ही, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात समता मूलक समाज का सपना देने की है। लेकिन आज वो समता मूलक समाज कहाँ है? दोस्तों, अगर हम 1 किलो गेहूँ, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा, 1 किलो मक्का, दाल चावल सबको एक साथ मिला दें और एक साथ मिलाने के बाद कहीं से भी उसकी एक मुट्ठी निकालें, तो उस मुट्ठी में सभी अनाज का अनुपात एक बराबर निकलेगा। कहीं से भी मुट्ठी निकाल लीजिए। यही समता मूलक समाज का मापदंड है। लेकिन 70 साल बाद क्या आज ऐसी स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट के कितने जज आज तक निम्न वर्ग से आए? कितने राज्यपाल, कितने उपराज्यपाल, कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्री? अगर हम किसी भी नज़र पर देखें, कितने व्यापारी, कितने उद्योगपति, सब एक सीमित वर्ग 2 या 3% लोग हैं जो पूरे सिस्टम पर, पूरी सत्ता पर, पूरे संसाधनों पर काबिज हैं, और आम आदमी आज भी वहीं का वहीं है। दोस्तों, तो इस बात से ये मेरा इशारा है कि बाबा साहब का समता मूलक समाज का सपना आज हमसे कितनी दूर है। समता मूलक समाज का एक दूसरा मापदंड जो मेरे को समझ में आता है वो है रोटी बेटी का संबंध। जैसा भाई साहब सुजात जी ने कहा, रोटी बेटी का संबंध। तो दोस्तों, रोटी बेटी के संबंध की अगर बात करें, बेटी का संबंध तो बहुत बाद की बात है, अभी रोटी का संबंध भी स्थापित नहीं हुआ। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, सबसे आसान व्यवसाय एक ढाबा खोलना, एक होटल खोलना, सबसे आसान। 50% से ज़्यादा जहाँ पे प्रॉफिट होता है, कम से कम लागत में कोई भी सड़क के किनारे 4 बल्ली गाड़ के अपना ढाबा खोल सकता है। 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए। कहने के लिए दलित वर्ग के लिए, दोस्तों, मैं दलित वर्ग शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं मानता, क्योंकि दलित का क्या मतलब है? दलित तो वो हैं जिन्होंने शोषण किया, जिनका शोषण हुआ, वो कहाँ से दलित हो गए? वो तो दमित हैं। तो मैं चाहता हूँ हम दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया करें, ये अपमानजनक शब्द है। इसकी जगह दलित शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि हमारा दमन हुआ। और बहुत ही मैं इसका आलोचक रहा हूँ इस शब्द। जी जी बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे महान आदमी ने इस शब्द के बारे में कहा। जी, तो मैं इसलिए हम आगे से दमित शब्द का प्रयोग किया करें, वही सही शब्द है, क्योंकि उससे मैसेज जाता है कि हम मजबूर हैं, लोगों ने हमारा शोषण किया है। तो दोस्तों, पूरे देश में दलित समाज के उत्थान के लिए कही गई इतनी सारी योजनाएं हैं। कितने ढाबे, कितने रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनका नाम हरिजन भोजनालय है, जिसका नाम बेरवा भोजनालय है, जिसका नाम जाटव भोजनालय है। पूरे हिंदुस्तान में एक भी होटल ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं मिलेगा। तो कहाँ पर हुआ बेटी का संबंध, कहाँ पर हुआ रोटी का संबंध? जब हम इतनी सी भी समानता नहीं ला पाए 70 साल में, तो फिर धिक्कार है हमें। तो दोस्तों, अब आज आने वाला वक्त देखिए, अभी केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आई है।
लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। उस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना के तहत जो जिस जाति के लोग हैं उनको उसी जाति के अनुरूप व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, डोनेशन दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी। तो कहने को ये लॉलीपॉप की तरह एक जहर की गोली है जिसको गुड़ में लपेट दिया गया है। कहने के लिए सुविधाएं दी गई, लेकिन क्या इससे जाति पाति मजबूत नहीं होगी? इससे आपको इरादा नज़र आता है कि ये जो सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है वो जाति व्यवस्था को तोड़ना तो वो दूर की बात, इस जाति व्यवस्था को और मजबूत करना चाहती है और स्थायी करना चाहती है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। इसी तरह हमारा संविधान, आज लगातार कई जगह ये बात होती है कि संविधान बचाओ। दोस्तों, संविधान बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने आप को बचाएं। संविधान का क्या खतरा है? संविधान तो रहेगा, इसमें हिंदू राष्ट्र लिख देंगे तब भी वो संविधान कहलाएगा। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। है ना? इसमें नेताओं के लिए विशेष प्रावधान कर देंगे तब भी संविधान कहलाएगा। लेकिन ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे सपने पूरे करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए बनाया, तो आज हम खतरे में हैं। संविधान से ज़्यादा हम खतरे में, और हम खतरे में इसलिए हैं, क्या बात है, यथार्थ। और हम खतरे में इसलिए हैं कि इन भ्रष्ट धूर्त नेताओं ने संविधान में जो थोड़ी बहुत बाबा साहब अम्बेडकर ने और दूसरे संविधान निर्माताओं ने उस समय के हालात को देखकर जो थोड़ी बहुत छूट दी, इन्होंने उस छूट को चोर दरवाजे में बदल दिया, और उस चोर दरवाजे के माध्यम से चोर, लुटेरे, डाकू, दंगे फसाद करने वाले लोग वो सत्ता में पहुंच गए, और आज हम पूरे देश खतरे में हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवाद, लेकिन देश में पूंजीवाद आ रहा है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता। हम क्या डोनेशन मंदिरों पे चंदा देने के लिए देते हैं? ये डोनेशन जनता के कार्य के लिए है। आप मंदिर जाएं, कोई परेशानी नहीं, अपनी जेब का पैसा डोनेशन दीजिए। हमने जो टैक्स का पैसा दिया आप उससे तीर्थ यात्राएं करा रहे हो, उससे लोगों की हज यात्राएं करा रहे हो, कहीं किसी की सब्सिडी दे रहे हो, कहीं यमुना आरती कर रहे हो, कहीं गंगा आरती कर रहे हो, और संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता। तो ये तो बहुत ही बड़ा दोगलापन है। तो दोस्तों, एक और आवश्यकता, दो आवश्यकताएं आज की है। एक तो समतामूलक समाज के लिए हम रोटी बेटी के संबंध का सपना देखें, हम ऐसे समाज का निर्माण कैसे करें कि रोटी बेटी का संबंध कायम हो, और दूसरा, जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दूसरा, इस संविधान को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इस संविधान के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। संविधान को इतना ताकतवर होना चाहिए कि संविधान अपनी भी रक्षा करे और हमारी भी रक्षा करे, और ये चोर दरवाजे हमको बंद करने पड़ेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। अब संविधान को संशोधन की बात चल रही है, कोई कह रहे हैं इसमें हिंदू राष्ट्र लिख देंगे, कोई कह रहे हैं हम इसमें ये कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने और उस टाइम के जो भी संविधान निर्माता थे, सब लोगों ने जो संविधान का मूल ढांचा बनाया, तो इस संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, इस संविधान का दिमाग है नीति निर्देशक तत्व, और इस संविधान की सबसे बड़ी जो ताकत है, शक्ति, शरीर, वो है मूल अधिकार। इन तीन चीज़ों पर यह संविधान टिका हुआ है। आज ये तीनों चीज़ें खतरे में हैं। नीति निर्देशक तत्व को सरकार मानती ही नहीं है। प्रस्तावना पे कुछ लिखा हुआ है और ये लोग कुछ और कर रहे हैं। तो दोस्तों, संविधान तो खतरे में है ही, हम लोग खतरे में हैं ही, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है वह भी खतरे में है। इसलिए हमको एक और बात लोगों तक पहुंचानी होगी। वो बात यह है कि संविधान की शुरुआत क्या है? संविधान की पहली लाइन है हम भारत के लोग। यहाँ से संविधान शुरू होता है, और फिर लास्ट में इस संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्पावर्ड बाई वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान को ताकत हम लोगों से मिलती है, इन नेताओं से नहीं मिलती। तो इस संविधान में जो भी आधारभूत संशोधन है, जो इसके मूल ढांचे में अगर संशोधन करना चाहते हैं, चाहे वह हिंदू राष्ट्र लिखना चाहते हो, चाहे कोई नया संशोधन करना चाहते हो, अगर संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो 40% वोट लेकर के बैठे पार्लियामेंटेरियन, ये प्रतिनिधि, ये संशोधन नहीं कर सकते। उसके लिए जनमत संग्रह कराना होगा, हम भारत के लोगों से पूछना होगा। हम भारत के लोगों से पूछे बिना संविधान में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। इस बात को हम अभी से उठाना शुरू करें कि संविधान में कोई भी बड़ा संशोधन जो इसके मूल ढांचे को छेड़छाड़ करता हो, जनमत संग्रह के बिना, हम भारत के लोगों से पूछे बिना, ये 40% बहुमत लेकर आने वाले लोग नहीं कर सकें। तो दोस्तों, इस संविधान में इस तरह के सुधार, इसको और ताकतवर बनाना, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल सपना था उस सपने को मजबूत करना, संविधान को सशक्त बनाना, और इस संविधान के माध्यम से हमारा जो सपना है समतामूलक समाज का सपना, उसके बगैर ये देश अधूरा है। देश टुकड़े टुकड़े हो सकता है, फिर बिखर सकता है। ये देश इसीलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम जातियों में बटे थे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये एक कहानी सुनाई जाती है कि
वर्ण व्यवस्था तो ईश्वर ने बनाई है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं। अगर आप वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करेंगे तो जाति व्यवस्था तो आकर रहेगी। ये कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था तो ईश्वर ने बनाई है। एक मनु की कहानी आती है, पूरी दुनिया में है, कहीं उसका नाम नूह है, कहीं नोरा है, ईसाइयों में भी, हिंदुओं में भी, मुस्लिमों में भी, सब जगह एक जल प्रलय की कहानी आती है जिसमें एक ही व्यक्ति है और जल प्रलय की सब जगह कहानी आती है। उस कहानी में नाव के अंदर सभी मनुष्यों के सैंपल रखे गए, इस तरह की कथा आती। कहीं पर भी ये नहीं आती कि आदमी के 4 तरह के सैंपल रखे गए। कहीं पर भी ये बात नहीं आती है कि आदमी के 4 तरह के सैंपल रखे गए। इससे साबित होता है कि वो जो जल प्रलय हुआ पूरी दुनिया में, जिसकी कहानी सब जगह मौजूद है, उसके पहले ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मनु के बाद ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई। अगर ये मनु के बाद बनाई गई तो फिर ये ईश्वर द्वारा बनाई गई कैसे हो सकती है? ये किसी मनुष्य के दिमाग की उपज है, उस टाइम की जो भी आवश्यकताएं रही होंगी। लेकिन हम अतीत में नहीं जाना चाहते। हम ये जान लें कि एक तो वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा बनाई गई नहीं है, ये पाखंडवादियों द्वारा बनाई गई है। और अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये जड़ से मिटानी पड़ेगी। जब तक जातियाँ रहेंगी तो जाति भेद भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जाति मिट गई और जाति भेद रहा, या जाति भेद रहेगा, जातियाँ रहीं और जाति भेद मिट गया। ये नहीं हो सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जातियाँ मिटानी पड़ेंगी, जाति भेद भी मिटाना पड़ेगा और हमें नए सिरे से एक नए समाज की रचना करनी पड़ेगी। दोस्तों, बस इतनी ही बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।